प्यारे बच्चों, एक साथ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर एम जावेद प्रयागराज से। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स में जो है प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। बहुत से लड़के कह रहे सर कुछ एमसीक्यू करा दीजिए करंट अफेयर का, तो उससे संबंधित जो है सुपर 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लोगे, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। आप लोग किताब पढ़ेंगे, कम से कम 1000 फैक्ट पढ़ेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे, तब कहीं जाकर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सुपर 50, इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ से आराम से पूरी 100% संभावना है क्वेश्चन पूरा फंसने का। तो इस करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू। और अपने मोबाइल का जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा संक्षिप्त में बहुत थोड़ा सा नजदीक लिखा हूं। तो अब चलो शुरू किया जाए हम लोग। तो देखेंगे प्रश्न आ जाए, देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में कि कानपुर में कि पटना में, किनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कानपुर में। ध्यान रखना, जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो देश का पहला है, ध्यान रखना, जो है क्वेश्चन आ रहा है देश का पहला पूछेगा। देखिए पहला जरूर पूछा जाता है। पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर में। इसको जो है आप लोग जो है टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। प्रश्न आ जाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से है कि प्रौढ़ शिक्षा से है कि माध्यमिक शिक्षा से है कि उच्च शिक्षा से? तो पहला ऑप्शन इसका ए सही होगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ज्ञान योजना संबंधित है। ज्ञान योजना पूछ देगा कि ज्ञान योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से है, बी ऑप्शन दे देगा प्रौढ़ शिक्षा से है, सी ऑप्शन दे देगा उच्च शिक्षा से है कि दूरस्थ शिक्षा से है? तो आप लोग देखेंगे सी वाला सही होगा, उच्च शिक्षा। ठीक है, ज्ञान नॉलेज रहेगा तभी तो उच्च शिक्षा लेंगे। तो इस लॉजिक से इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? गांव में सभी को शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ए गांव में सभी को शिक्षा दिया जाए, बी प्रौढ़ शिक्षा बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको शिक्षा दिया जाए, सी ऑप्शन दे दे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, मतलब सबको जो है प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। तो इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही होगा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो देखेंगे सर्व शिक्षा, यहाँ सर्व मतलब सबके लिए और सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, सबके लिए। तो मतलब यहाँ टिक लगा सकते हैं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देने का इसका उद्देश्य है। प्रश्न आ जाए, यूपी में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है? ए ऑप्शन दे दे लखनऊ में है, बी ऑप्शन दे दे प्रयागराज में है, सी ऑप्शन दे दे प्रतापगढ़ में है, डी ऑप्शन दे दे कानपुर नगर में है। तो आप कहां बताएंगे? कानपुर नगर। तो ध्यान रखना, यूपी में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है? कानपुर में है। तो महिलाएं वहां जो है कानाफूसी नहीं करती हैं, पढ़ाई लिखाई करती है, इसीलिए साक्षरता में यूपी में क्या है? कानपुर नंबर 1 है। इस लॉजिक से इसको दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए 6वां, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो सफाई में किया गया है कि कानपुर में किया गया? सी ऑप्शन दे दे आगरा में कि डी दे दे वाराणसी में? तो देखेंगे जो है मुलायम सिंह यादव जो है बॉलीवुड के जितने हीरो हीरोइन हैं उनको बुलाकर सफाई में जो है, ठीक है, डांस कराते हैं। मान लीजिए बीमार हो जाएंगी तो इसी ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में जो है उनका रिसर्च करके मतलब उनको इलाज किया जाएगा। तो इस लॉजिक से याद कर सकते हैं। तो पूछ देगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? सफाई में किया गया है। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भोपाल में है कि आगरा में है, कुशीनगर में है कि वारधा में है? तब बताएंगे वारधा में है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दे कि पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला पूछ रहा है। पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन दे दे 2 जून, बी ऑप्शन दे दे 5 जून, सी ऑप्शन दे दे 3 जून, डी ऑप्शन दे दे 6 जून। तो आप लोग बताएंगे जो है 3 जून को जो है पहला जो है विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखना। पूरे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन दे दे 1 जनवरी, बी ऑप्शन दे दे 25 जनवरी, सी ऑप्शन दे दे 26 जनवरी, डी ऑप्शन दे दे 11 जनवरी। तो देखेंगे भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है
25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है भारत में जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसीलिए 25 जनवरी को भारत में जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है, ध्यान रखना, भारत के संविधान पढ़ोगे तो अनुच्छेद 324 में जो है भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। 324 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि के चुनाव के कराने के लिए एक भारत का निर्वाचन आयोग होगा। तो 324 हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ देगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, ए ऑप्शन दे देगा, ए 31 मई को, बी दे दे 30 मई को, सी दे दे 29 मई को, डी दे दे 1 दिसंबर को। तो ध्यान रखना जो है 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का संविधान पढ़ोगे आप लोग तो अनुच्छेद जो है 47 पढ़ेंगे तो इसी में कहा गया है पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य प्रयास करेगा। हानिकारक जो औषधियां हैं, हेरोइन है, चरस है, गांजा है, अफीम है तथा शराब है, उसको प्रतिबंधित करेगा। शरीर पर जो हानिकारक जो है प्रतिकूल डालने वाली जो औषधियां हैं उसको सरकार रोक लगाए। इसी के तहत शराब को प्रतिबंध किया गया है और 47 को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में जो है गुटखा को भी रोक लगा दिया गया है। बिहार में अनुच्छेद 47 को आधार बनाकर शराब को प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि शराब जो है शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तब बताएंगे 31 मई को। अब भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू जो है पैदा करने वाला राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को कि 22 अप्रैल को कि 22 जुलाई को कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन इसको बताया था, पढ़ाया था आप लोगों को 22 अप्रैल को। देखें पृथ्वी में भी प आ रहा है और देखेंगे जो है 22 अप्रैल में भी प आ रहा है, अप्रैल में प। तो इस तरह 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए 12 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन दे दे 23 अप्रैल को, बी ऑप्शन दे दे 22 मार्च को, सी ऑप्शन दे दे 23 जनवरी को और डी ऑप्शन दे दे 5 जून को। तो देखेंगे विश्व जल दिवस, बार बार प्रश्न आता है पृथ्वी दिवस और जल दिवस। तो देखेंगे विश्व जल दिवस जो है आपका मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। लड़के क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस को, विश्व पृथ्वी दिवस को जो है 22 मार्च लगा के आते हैं और विश्व जल दिवस जब पूछता है तो 22 अप्रैल को लगा के चले जाते हैं, गलत हो जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, मार्च मतलब मिर्ची बना ले, मिर्ची आंख में लग जाता है तो जल से क्या करते हैं, धुलते हैं। तो इस लॉजिक से याद रखेंगे 22 अप्रैल को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि आंख में जब मिर्ची लगता है तो जल से धुलते हैं, ठीक है। तो मिर्ची से क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, 22 मार्च, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लॉजिक से इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। प्रश्न आ जाए क्वेश्चन नंबर 13, देखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन दे दे 9 मार्च को मनाया जाता है, बी ऑप्शन दे दे 7 मार्च को मनाया जाता है, सी दे दे 8 मार्च को मनाया जाता है और डी ऑप्शन दे दे 11 मार्च को। तो देखेंगे विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन दे दे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पूछ देगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन दे दे 21 मार्च को मनाया जाता है, बी ऑप्शन दे दे 31 दिसंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन दे दे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन दे दे 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे जो है 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ दिवस जो है भूगर्भ जल दिवस जो है 10 जून को मनाया जाता है। ये सब पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं। आप लोग को हर एग्जाम में 1 या 2 दिवस जरूर पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे, पूछ देगा जुलाई 2018 में यूनिसेफ का 18वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन दे देगा, ए पटना में किया गया, बी ऑप्शन दे दे लखनऊ में किया गया, सी दे देगा कोलकाता में किया गया, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है कोलकाता में किया गया है, ध्यान रखना, कोलकाता में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सितंबर 2018 में संस्कृति कुंभ, ये ध्यान रखना आप लोग, संस्कृति कुंभ की बात कर रहा है। संस्कृति कुंभ कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन दे दे मुंबई में किया गया है, बी ऑप्शन दे दे कोलकाता में किया गया है, सी ऑप्शन दे दे लखनऊ में किया गया है और डी ऑप्शन दे दे चेन्नई में किया गया है। तो आप लोग बताएंगे मुंबई में किया गया है। ठीक है, संस्कृति कुंभ का आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, अक्टूबर 2018 में 15वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह, इसको उद्भव उत्सव कहा जाता है। उद्भव उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन दे देगा ए ग्वालियर में, बी ऑप्शन दे देगा पटना में, सी ऑप्शन दे देगा मुंबई में, डी ऑप्शन दे देगा दिल्ली में। तो ध्यान रखना आप लोग जो है, यह मध्य प्रदेश में जो है आयोजित किया गया, ग्वालियर में किया गया है। देखो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य, जब नृत्य करोगे तो गाना भी गाओगे, तो गौ से गाना होता है, गौ से ग्वालियर होता है। तो इस लिंक से जो है इसको याद कर सकते हैं। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और देखेंगे एमपी का जो है इस समय जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ है, इसको ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप लोग, अक्टूबर 2018 में हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। तो अक्टूबर 2018 में हिमालयी राज्यों का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन दे दे शिमला में, बी ऑप्शन दे दे गंगटोक में, सी ऑप्शन दे दिया देहरादून में, डी दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे शिमला में। कहा गया जितने भी हिमालय, अब इसको कैसे याद रखेंगे? कहा गया कि जितने भी हिमालयी राज्यों के जो है मुख्यमंत्री हैं वह शिमला में आएंगे, वहीं सम्मेलन होगा और शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी, वही खाया जाएगा। तो इस लॉजिक से इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग, जो है दिया है 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत किया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी कहाँ किए? ऑप्शन दे देगा ए मंडला में किए, बी ऑप्शन दे देगा लखनऊ में, सी दे देगा पटना, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे मंडला में किए। ध्यान रखना मंडला। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, शिक्षा किस सूची का विषय है? ए ऑप्शन दे दे राष्ट्र सूची का, बी ऑप्शन दे दे संघ सूची का, सी ऑप्शन दे देगा समवर्ती सूची का, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो होता है ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का विषय था और देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से शिक्षा को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इस तरह देखेंगे शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है 52 विषय है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? ए 1986 में किया गया, 1985 में किया गया, सी दे दे 1992 में किया गया, डी ऑप्शन दे दे 1987 में किया गया। तो आप लोग बताएंगे 1985 में जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी में साक्षरता दर उच्चतम कहाँ का है? तो साक्षरता दर उच्चतम कहाँ का है, किस जिले का है? अधिकतम जो है पढ़े लिखे साक्षरता दर उच्चतम कहाँ का है? तो ऑप्शन दे देगा ये प्रयागराज, बी ऑप्शन दे देगा लखनऊ, सी ऑप्शन दे देगा गौतम बुद्ध नगर और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो है गौतम बुद्ध नगर में जो है साक्षरता दर उच्चतम है। गौतम बुद्ध ज़्यादा उपदेश दे दिए थे, वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए, इसलिए साक्षरता दर जो है जागरूक हो गए, वहाँ के जो है साक्षरता दर बढ़ गया। इस लॉजिक से दिमाग में बैठा सकते हैं। प्रश्न आ जाए, केंद्र सरकार ने किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया है? के वेणुगोपाल, एम नागेश्वर राव, राकेश अस्थानक, इनमें से कोई नहीं। तो एम नागेश्वर राव को जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, 2 अक्टूबर 2018 को कौन इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बरहम अहमद सालिह, बी दे देगा फुआद हुसैन, सी दे देगा सैयद रिजवी, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इराक के नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं बरहम अहमद सालिह जो है चुने गए हैं। बरहम, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन पूछ दे 25 अक्टूबर 2018 में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन देगा दिलीप तिर्की, बी ऑप्शन दे दे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सी दे देगा तपन दास और डी दे देगा सुनील शर्मा। तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद मुश्ताक अहमद को जो है हॉकी इंडिया का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर दे दे
कि 12 दिसंबर 2018 को किसने आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग देखेंगे 25वें गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन दे दे राजीव महर्षि, बी ऑप्शन दे दे राकेश जैन, सी ऑप्शन दे दे उर्जित पटेल और डी ऑप्शन दे दे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को जो है आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा। उर्जित पटेल जो है त्याग पत्र दे दिए, रिजाइन दे दिए, उन्हीं की जगह पर केंद्र सरकार जो है शक्तिकांत दास को जो है आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। और आरबीआई का जो है गठन जो है 1 अप्रैल 1935 में किया गया, ध्यान रखना। और अब प्रश्न बन सकता है कि आरबीआई के प्रथम जो है गवर्नर कौन थे, तो आप बताएंगे ओसबर्न स्मिथ बनाए गए थे। और देखेंगे प्रथम पूछ दे आरबीआई के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर कौन था, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे। और देखेंगे आप लोग जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह देखें आरबीआई का मुख्यालय जो है हेड ऑफिस जो है मुंबई में है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जो विवाद का विषय होता है वहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इन सब पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, 27 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज का निधन हो गया है। मोहम्मद अजीज बहुत गाना गाए हैं, अमिताभ बच्चन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है, अच्छा गाना गाए हैं। तो पूछ देगा मोहम्मद अजीज का जो है 27 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज का निधन हो गया है। ये क्या थे, शायर थे, बी दे देगा पत्रकार थे, सी दे देगा शास्त्रीय संगीत थे, पार्श्व गायक थे। तो आप लोग बताएंगे पार्श्व गायक थे और इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाना गाए उन्हीं की आवाज में। क्वेश्चन नंबर 28 दे देगा, सितंबर 2018 में किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। सितंबर 2018 में किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। जर्मनी में कि फ्रांस में, सी ऑप्शन दे दे चीन में, डी दे दे यूएसए में। तो ध्यान रखना जो है जर्मनी में जो है ऐसा किया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे पानी जो है, पानी का सूत्र होता है H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और जर्मनी, ठीक है, पानी जमता है तो क्या पानी जो है जमता है, ठीक है, माइनस टेम्परेचर होता है, जम जाता है तो जम से जर्मनी। तो याद रखना हाइड्रोजन से अब रेलगाड़ी संचालित होगी। एक काम किसने सबसे पहले किया है, जर्मनी ने किया है। क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन 29, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली, ये ध्यान रखना किस पूछ रहा है, किस देश के विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार किया गया। ए ऑप्शन दे दे यूके ब्रिटेन, बी ऑप्शन दे दे जापान, सी ऑप्शन दे दे यूएसए, डी ऑप्शन दे दे चीन। तो देखेंगे आप लोग जो है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, अगस्त 2018 में विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र कहाँ, विश्व का पहला है, ध्यान रखना आप लोग, जो पहला जो होता है और विश्व में कोई नया काम होता है वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न आ जाए अगस्त 2018 में विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया। ए ऑप्शन दे देगा बेंगलुरु में, बी ऑप्शन दे देगा नागपुर में, सी ऑप्शन देगा अमरावती में और डी ऑप्शन दे देगा पटना में। तो ध्यान रखना जो है अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा और अमरावती को जो है उसकी राजधानी भी बनाया जाएगा आगे भविष्य में। तो अमरावती में, ठीक है, पहला थर्मल बैटरी संयंत्र स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर दे दे 31 कि युवा ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। डकार में किया जाएगा कि चीन में किया जाएगा कि बीजिंग में किया जाएगा कि टोक्यो में किया जाएगा। तो देखेंगे डकार में किया जाए। डकार कहाँ है, सेनेगल में है, ठीक है। डकार में जो है पहला, डकार में जो है युवा ओलंपिक खेल 2022 में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है डकार। और डकार कहाँ है, सेनेगल में है, सेनेगल, ठीक है। गले में जो है डकार आता है, गला से डकार, इसे याद कर सकते हैं, दिमाग बैठा सकते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 देखें, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। देखो पहली पूछ रहा है, प्रश्न जरूर बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन देगा मिताली राज, बी दे देगा हरमनप्रीत कौर, सी दे देगा स्मृति मंधाना। तो आप लोग बताना हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, हरमन जो है सबके मन में जो है प्रीत कौर, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 33 देखें, 10 जून 2018 को संपन्न महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। 10 जून 2018 को संपन्न महिला T20 एशिया कप किसने जीता? बांग्लादेश, बी ऑप्शन दे दे पाकिस्तान, सी ऑप्शन दे दे इंडिया, डी ऑप्शन दे दे जो है भूटान, या कोई भी देश दे सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना जो है ए वाला सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 10 जून 2018 को संपन्न महिला T20 एशिया कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, 7 और 9 सितंबर 2018 में विश्व हिंदू कांग्रेस कहां आयोजित किया गया? ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 2018 में विश्व हिंदू कांग्रेस कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन दे दे यूके में किया गया है, बी ऑप्शन दे दे शिकागो में, सी दे दे मुंबई में, डी ऑप्शन दे दे टोक्यो में। तो आप बताएंगे शिकागो। शिकागो कहां पड़ेगा? अमेरिका में पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, अक्टूबर 2018 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने की सहमति दी गई है? तो अभी देखेंगे जो है ऑप्शन दे दे मलेशिया में, चीन में, सी दे दे भूटान में, डी दे दे पाकिस्तान में, या मालदीव में। तो ध्यान रखना जो है मलेशिया। मलेशिया के कैबिनेट ने जो है डिसीजन लिया है कि मृत्यु दंड को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, सहमति दे दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखेंगे, वर्ष 2019 में आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह का मेजबानी किस देश में किया जाएगा? ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वर्ष 2019 में आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह का मेजबानी जो है किस देश में किया जाएगा? ए ऑप्शन दे देगा रूस में, बी ऑप्शन दे देगा इंडिया में, सी दे देगा चीन में, डी ऑप्शन दे देगा जापान में। तो आप लोग ध्यान रखना, इंडिया पे टिक लगाना। इंडिया में किया जाएगा विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन जो है 2019 में इंडिया में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 देखें आप लोग कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत विकसित हो रही ट्रेन 18 किस ट्रेन का स्थान लेगी? पहला ऑप्शन दे दे शताब्दी एक्सप्रेस का, कि राजधानी एक्सप्रेस का, कि गतिमान एक्सप्रेस का, कि इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दी एक्सप्रेस के जगह जो है ट्रेन 18 चलाया जाएगा। दिल्ली और प्रयागराज के बीच में जो है इसका जो है चलाया गया है और सफल भी रहा है। प्रशिक्षण इसको जो है संचालित किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग जो है भारत में मेक इन इंडिया के तहत विकसित ट्रेन 18 किस ट्रेन का स्थान लेगी? तो शताब्दी एक्सप्रेस के जगह जो है ट्रेन 18 को जो है चलाया गया है। तो देखेंगे परीक्षण भी किया गया, उसमें सफल भी रहा है। क्वेश्चन देखेंगे 38, सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल ब्रांड 2018 सूची में विश्व का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड किसे बनाया गया, किसे माना गया है? तो ध्यान रखना जो है सर्वश्रेष्ठ पूछ देगा, सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल ब्रांड 2018 सूची में विश्व का श्रेष्ठ ब्रांड जो है किसे माना गया है? ए ऑप्शन दे देगा एप्पल को, बी ऑप्शन दे देगा गूगल को, सी ऑप्शन दे देगा अमेजन को, डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप एप्पल देखेंगे 2018 का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ ब्रांड जो है इसको माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें बच्चों, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने 2018 में 100 भारतीय सेलिब्रिटी सूची में शीर्ष स्थान पे किसे रखा गया है? ए ऑप्शन दे देगा अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन दे देगा सलमान खान, सी दे देगा शाहरुख खान, डी ऑप्शन दे देगा जो है आमिर खान। तो आप लोग बताएंगे जो है सलमान खान। सलमान खान जो है 100 भारतीय सेलिब्रिटी में नंबर 1 स्थान पे। क्वेश्चन बन सकता है, फोर्ब्स अमेरिका का जो है फेमस पत्रिका फोर्ब्स है, इसमें 100 भारतीय सेलिब्रिटीज में जो है सलमान खान का पहला स्थान है। क्वेश्चन आ जाए 40, अक्टूबर 2018 को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 अमीर व्यक्तियों में, ध्यान रखना 100 अमीर व्यक्तियों में जो है ठीक है शीर्ष स्थान पे कौन है? दे देगा ए लक्ष्मी मित्तल, बी दे देगा मुकेश अंबानी, सी दे देगा अजीम प्रेम जी, कि अनिल अंबानी। तो आप ध्यान रखना मुकेश अंबानी आप लोग जो है सबसे जो है धनी व्यक्ति हैं भारत के। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा यह जो है रैंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देगा, फोर्ब्स 2018 द्वारा 100 सर्वाधिक शक्तिशाली विश्व में, सर्वाधिक शक्तिशाली विश्व की महिलाओं में जो है शीर्ष स्थान पे कौन है? ए ऑप्शन देगा थेरेसा, बी ऑप्शन देगा सोनिया गांधी, सी दे देगा एंजेला मार्केल और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो एंजेला मार्केल जो है विश्व की सबसे जो है शक्तिशाली महिलाओं में रखा गया, शीर्ष 100 में इनका पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, अगस्त 2018 में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में नंबर 1 था? तो अब ए ऑप्शन दे दे सऊदी अरब, बी ऑप्शन दे देगा इराक, सी दे देगा ईरान, डी दे देगा जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इराक ट्रिक लगाना। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है कि 14वां स्थान है, 21वां स्थान है? डी ऑप्शन दे दे 29वां स्थान है। तो 14वां स्थान है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन दे दे 11वां स्थान है, बी ऑप्शन दे दे 12वां स्थान है, सी ऑप्शन दे दे 13वां स्थान है और डी ऑप्शन दे दे कि 14वां स्थान है। तो आप लोग ध्यान रखना जो है इसमें जो है आप लोग का जो है 11वां स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड की फिल्म कौन सी है। देखो पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड की फिल्म कौन सी है। दंगल है, बी ऑप्शन दे दे काला है, सी दे दे गोल्ड है और डी दे दे शोले है। तो आप ध्यान रखना गोल्ड, अक्षय कुमार की गोल्ड। क्वेश्चन देखें 46 अगस्त 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किस देश में पढ़नी भाषा प्रयोगशाला, मतलब हिंदी भाषा को बढ़ावा के लिए जो है विदेश मंत्री जो है सुषमा स्वराज जो है पाड़नी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। किस देश में किया इन्होंने। श्रीलंका में, बी ऑप्शन दे दे मॉरिशस में, सी दे देगा यूके में, डी दे देगा यूएसए में, मॉरिशस में। देखेंगे हिंदी सम्मेलन जो है वहीं मॉरिशस में हुआ है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 2018 में 5वें विश्व इंटरनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दिल्ली में किया गया है, टोक्यो में किया गया, वियेना में किया गया है कि शंघाई में किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग जो है वियेना में किया गया है, ये चीन में है। कहाँ है, चीन में है। क्वेश्चन नंबर जो है 48 देखें, 12 अक्टूबर 2018 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ह्यूमन राइट काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में कितने वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है। तो ए ऑप्शन दे दे 2 वर्ष, बी ऑप्शन दे दे 3 वर्ष, सी दे दे 4 वर्ष, डी ऑप्शन दे दे 5 वर्ष। तो आप लोग 3 वर्ष बताएं। और देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से अलग होने वाला देश कौन है, अमेरिका है। प्रश्न पूछ सकता है। दे दे 7वीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन दे दे वियना में, बी दे दे टोक्यो में, सी दे दे रूस में, डी दे दे नई दिल्ली में। तो आप लोग बताएंगे जो है वियना में किया गया है। अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन दे दे कुशीनगर में, बी ऑप्शन दे दे लुम्बिनी में, सी ऑप्शन दे दे बोध गया में और डी दे दे इनमें से कोई नहीं तो लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और गौतम बुद्ध जो है पहला अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे और सबसे ज्यादा जो है उपदेश जो है गौतम बुद्ध जो है श्रावस्ती में दिए हैं और ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में मिला था ज्ञान की प्राप्ति। और देखेंगे जो है गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। वह मेरे जो होम डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है वहीं जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस तरह देखेंगे प्रश्न आ जाए कि अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो 2018 कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे लुम्बिनी में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आप लोग 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब कहीं जाकर ये जो है क्वेश्चन फंसेगा। और मैं आप लोगों को जब सेलेक्ट करके जो है उम्मीद है कि यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन यदि आप 2-3 बार देख लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो करंट का बहुत से क्वेश्चन आप लोग यहाँ से फंसेगा। इसको जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। बाय, नमस्कार।